सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 वे एक्स इज लेस देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे आपको फंक्शन 2 रखना है और फंक्शन रखना है 4x माइनस 7। अब इस पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और आपको राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे, और फंक्शन बोल रहा है कि आई विल टेक अ वैल्यू 4x माइनस 7 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अब पहले तो इसमें ये बताइए कि 2 का मतलब क्या होता है। x इज 2 पे एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। मतलब देखिए 2 से जस्ट लेस को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, 2 से जस्ट पहले को हम बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 पॉजिटिव और ये रीजन हो गया, आई मीन टू सी ये पूरा रीजन हमारा 2 से जस्ट बड़ा है, तो ये रीजन पूरा 2 पॉजिटिव हो गया और ये रीजन हमारा पूरा के पूरा 2 नेगेटिव हो गया। 2 नेगेटिव का मतलब 2 से जस्ट छोटा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप वैल्यू ध्यान से देखिए कि पहले हम भले ही डिफरेंशिएबिलिटी आपको बोला हो क्वेश्चन में, लेकिन सबसे पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। ओके, तो हम पहले क्या चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लगाई, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट हम चेक करेंगे। ओके, सो एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, कहाँ रखना है, अगर लेस देन, सॉरी ये वाला फंक्शन लेस देन 2 पे डिफाइंड है। ओके, x इज लेस देन 2 पे हमें क्या रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। अब हमारी RHL की लिमिट हम डिफाइन कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 4x माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 7 दैट इज 1। अब हम करेक्ट f ऑफ 2 पे चेक कर लेते हैं, तो f ऑफ 2 पे फंक्शन ये वाली वैल्यू लेगा, तो 4x माइनस 7 दैट इज 4 इंटू 2 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू हमारा आया f ऑफ 2 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो यस कंटिन्यूअस। अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स का यूज करते हैं, राइट। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये फंक्शन डिफाइंड है एक्स इज लेस देन 2 पे, और ये डिफाइंड है एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे। अब आप कहेंगे मैम इक्वल टू कहाँ लगाना है, तो देखिए अभी इक्वल टू नहीं लगाते हम, बिकॉज अगर फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो ऑफकोर्स इक्वल टू आप यहाँ लगाए, इससे कोई फर्क, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका जो हम लोगों ने प्लॉट किया है ये हम ग्राफ से समझते हैं। ओके, पहले ग्राफ देखते हैं इसका। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ, मैंने पूरा के पूरा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, आप देख सकते हैं मैंने पूरा के पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया हुआ है, ये पूरा ब्लैक पेन से, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ है। ओके, ये देखिए ये मेरा पूरा के पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ है, ये मैंने पूरा बना लिया है। ओके, अब ये जो ब्लू लाइन्स आपको दिख रहा है, दिस ब्लू लाइन, ये जो मैंने थोड़ी सी डार्क भी बनाई हुई है, ये जो ब्लू लाइन्स आपको दिख रहा है ये मैंने बनाई हुई है 4x माइनस 7। ओके, अब मैंने दोनों ग्राफ्स को बना लिया है। अब हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि x इज लेस देन 2 पे आपको ये प्लॉट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो x इज लेस देन 2, देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट 2 है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, करेक्ट है, ये एग्जैक्टली क्या है, 2 के बराबर है। तो x इज लेस देन 2 मतलब ये पूरा रीजन, ये पूरा x इज लेस देन 2 में आएगा। देखिए x इज 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ये पूरा लेस देन 2 है। और यहाँ से यहाँ तक x इज ग्रेटर देन 2 है, और ये बिल्कुल x इज इक्वल्स टू 2 है। तो x इज लेस देन 2 पे फंक्शन कह रहा है कि मुझे प्लॉट ये वाला फंक्शन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, ये वाला इतना हिस्सा काट लिया और यहाँ पे बना दिया। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ तक है, जस्ट यहाँ तक, 2 से जस्ट पहले, मतलब 2 से जस्ट पहले मे बी 1.99999, ये सिर्फ वहाँ तक ही मैंने प्लॉट किया हुआ है, 1.999 तक। ये आप देख सकते हैं पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, और ये उस रीजन में प्लॉट है जहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन
2 है। ओके, अब फंक्शन कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे, फंक्शन कह रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे आंसर आपको प्लॉट करना है 4x माइनस 7। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2, मतलब ये वाला रीजन x इज ग्रेटर देन 2 वाला रीजन, दिस इज x इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू 2 एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन, अगर आपको नहीं तो आप x की वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3, तो आप यहीं से ही देखिए ये मैंने x इक्वल्स टू 2 से लेके ये जो ब्लू लाइन मेरी जा रही थी इसको एज इट इज यहाँ से पेस्ट करके मैंने यहाँ लगा दिया है, और इतना जो मेरा x इक्वल्स टू लेस देन वो मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया है। अब आप देख सकते हैं कि विदाउट लिफ्टिंग माई पेन आई कैन ड्रॉ द होल कर्व, और आपको ऐसी कोई आपको जो ट्रांजिशन यहाँ पे देखिएगा ये 2 पे जो ट्रांजिशन हो रहा है ये भी काफ़ी स्मूथ हो रहा है। स्मूथ का मतलब है कभी आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि फंक्शन ऐसा जाके ऐसा चला गया, फंक्शन ऐसा जाके ऐसा चला गया। तो ये देखिए इसको हम स्मूथ ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे क्योंकि सडनली इसने इस कॉन्केव ये वाली से और एकदम से स्ट्रेट लाइन ले ली उसने। अब ये क्या है, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि एक्स स्क्वायर हम कहाँ पैराबोला का कर्व बनाते बनाते और कब लाइन वाले कर्व पे शिफ्ट हो गए, हमें ये पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको बोलते हैं स्मूथ ट्रांजिशन। तो ये स्मूथ, अब पहले तो ये कंटिन्यूस कर्व है, तो यस देखिए हमारी डिफरेंशियबिलिटी आई भी है, कंटिन्यूटी आई भी थी, कंटिन्यूटी की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आया था LHL, यहीं पे मैंने किया हुआ है कंटिन्यूटी हाँ LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f(2) और वैल्यू कितनी थी इस पे, सब पे 1 थी। तो देखिए ये 2 पे देखिए फंक्शन 1 वैल्यू ले रहा है, करेक्ट है। तो ये तो हमारी कंटिन्यूटी चेक हुई। अब डिफरेंशियबिलिटी के इसमें हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आया। डिफरेंशियबिलिटी में उन्होंने बोला हमने f' किया तो वैल्यू आई 2x और यहाँ पे वैल्यू आई 4। तो अब आप यहाँ पे 2 इक्वल्स टू लगा के देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर आप इक्वल टू इस फंक्शन में इसमें देखिए ये तो 4 ही ले रहा है, तो अगर आप LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी x इज लेस देन, ये लेफ्ट हैंड हुआ ना, ये 2 से लेस हुआ, ये 2 से लेस वाला पार्ट, तो इसमें अगर आप 2 की जगह लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) रख के देखेंगे विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव विच इज 2x। अब यहाँ पे आप 2 रख के देखेंगे तो भी आंसर आपको 4 मिलेगा। और यही चीज अगर आप RHD में करते यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) करके देखेंगे अगर आप, तो देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा, RHD लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) की जगह मुझे क्या रखना है, देखिए x इज ग्रेटर देन 2, तो यानी ग्रेटर देन 2 पे 4 ही आंसर है, यानी आंसर 4। तो देखिए LHD इज इक्वल्स टू RHD इज इक्वल्स टू 4 ही आंसर आ रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे अगर मेरा 2x पे मैं x इक्वल्स टू 2 रखूँ तो मेरा आंसर 4 आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे रखें यहाँ पे रखें, आंसर विल बी 4। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ये जो 2 वाला पॉइंट है, देखिए ये मैंने जो प्लॉट किया है ये f(x) प्लॉट किया है, f(x) वर्सेस x के बीच में ये ग्राफ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f' क्या बताता है, इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप बताता है क्या, है ना, f' का मतलब क्या है, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 4, और स्लोप की वैल्यू ठीक इसके बाद भी क्या आ रही है 4। इसका मतलब 4 to 4 देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब x इक्वल्स टू 2 पे तो 4 आनी ही आनी है, तभी तो ग्राफ पहले भी 4 ले रहा था और बाद में भी 4 ले रहा है। यहाँ पे भी ग्राफ 4 ले रहा है और यहाँ पे भी ग्राफ कितनी ले रहा है, 4 ले रहा है। मतलब देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम नेगेटिव पार्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट। मतलब LHL पार्ट से RHL पार्ट पे जब आप जा रहे हो, उस पॉइंट पे जब आप चेक कर रहे हो तो आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन है। स्मूथ का मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक कर्व से दूसरे कर्व की तरफ शिफ्ट हो गए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप, हम स्लोप कैसे निकालते हैं आप लोगों को याद होगा। तो अगर हम एक हमारे पास ये पैराबोला है, तो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट हमें किसकी वैल्यू देता है, स्लोप की वैल्यू देता है। अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमें क्या देता है, ये हमें स्लोप देगा, स्लोप की वैल्यू देगा। तो LHD RHD क्या इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमने देखा कि इस पॉइंट के पहले कितनी है 4 है, इसके स्लोप की वैल्यू बाद में कितनी है 4 है, मतलब LHD इज इक्वल्स टू RHD है, यानी बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। तो हेंस ग्राफ इज डिफरेंशिएबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।